प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। एनसीईआरटी प्रकाशन की जो आप गणित की किताब पढ़ते हैं उसमें जो है अभ्यास नंबर 3 जिसका प्रश्नावली है 3.4 और आज जो है इस प्रश्नावली का अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, इसमें कुल 10 प्रश्न था। ठीक है, उसके प्रत्येक एक एक प्रश्नों को मैंने हल किया। जो पहले प्रश्न में 5 था और दूसरे प्रश्न में भी 5 था। ठीक है, और इसको सभी प्रश्नों को हमने विलोपन विधि से बनाया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये पार्ट संख्या 46 है। आप एक एक पार्ट को क्रमवार देखें ताकि आपको हर सवाल समझ में आए। अगर कोई भी सवाल आपको समझ में ना आए तो कमेंट करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं ताकि आपको हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि सबसे बड़ा समस्या यह है कि आपको प्रश्न न समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो देखिए मैं यह 46 है और ये कई पार्टों का आप अच्छे तरीके समझें। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के बाद 2 शर्त बनाएंगे, लेकिन इसमें 2 चर भी मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा होता है और रैखिक मतलब होता है एक घात वाला। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय जानते हैं किसको कहते हैं? जहां पर किताबें बेचा जाता है, जिस दुकान से किताब बेचा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पुस्तकालय कहते हैं, जहां पर किताब पढ़ने के लिए और लिखने के लिए मिलता है। लेकिन देखिए ये पुस्तकालय जिसको शहरों में हम लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, उसमें बड़ी महंगी महंगी किताबें होती है जिसको लोग पैसे से नहीं खरीदते हैं बल्कि भाड़ा दे करके, किराया दे करके और उस पुस्तक को लाते हैं और पढ़ने के बाद पुनः उस पुस्तक को जमा कर देते हैं। तो उस दुकान का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है ना, उसके लिए कुछ मासिक शुल्क लगता है और आपको मनचाही किताब मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का, जैसे कोई पुस्तकालय है जहाँ पर किताब का बिक्री किया जाता है और उसका सिस्टम ये है कि वो बेचने का काम नहीं करता है, वह जो है किराए पर पुस्तकों को देता है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। उसका कथन यह है कि हमारे दुकान से आप किताब को लेकर के जाइए और किसी भी किताब को लेकर के जाइए और 3 दिन रखेंगे तो आपको मान लीजिए कि 50 रुपया देना है, बस 10 रुपया देना है। उसका एक निर्धारित है किराया कि 3 दिन के लिए आपको 10 रुपया देना है। किसी भी किताब को लेकर के जाएंगे तो 3 दिन का वो 10 रुपया लेता है, उसका ये निश्चित किराया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 4 दिन रख दिया उस किताब को तो 3 दिन के लिए तो 10 रुपया देगा, लेकिन एक दिन अधिक रखा है, मान लीजिए कोई 10 रुपया लेता है तो एक दिन अधिक रखा है तो उस एक दिन अतिरिक्त का भाड़ा वो अलग से लेता है। जैसे कल्पना करिए किसी व्यक्ति ने उस पुस्तकालय से गया और किताब ले लिया और 3 दिन के लिए उसका भाड़ा 20 रुपया ले रहा है और उसने रख दिया 10 दिन। तो देखिए जब वह किराए देने जाएगा तो वह 3 दिन का 20 रुपया लेगा, लेकिन वह 7 दिन का अतिरिक्त भाड़ा लेगा। तो हमें जो है इस प्रश्न में यही पता करना है कि वह 3 दिन का भाड़ा कै रुपया ले रहा है और अतिरिक्त, जैसे मैंने 5 दिन आप रखते हैं तो 3 दिन का तो मान लीजिए ले लिया, लेकिन 2 दिन जो एक्स्ट्रा रखे उसका वह कितना पैसा लेता है, यही आपको पता करना है। तो देखिए मैं पढ़ता हूं फिर से, देखिए उसके बाद देखिए अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लिया जाता है। 3 दिन के लिए वो दे रहा है तो निश्चित किराया ले रहा है, लेकिन उसके बाद यदि आप लेते हैं तो जैसे मान लीजिए किताब का आपने 8 दिन रख लिया तो 3 दिन का भाड़ा उसका निश्चित है और 3 दिन के बाद 5 दिन अधिक रखे तो 5 दिन का अतिरिक्त भाड़ा आपको देना पड़ेगा। अब देखिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए। सरिता एक लड़की है और पुस्तकालय से जाती है और एक किताब लेकर के आती है और 7 दिन वह किताब को रख डालती है। तो वह कितना रुपया, आधा, आधा मतलब होता है देना, आधा की तो 27 रुपया दी। कितना रुपया आधा की? 27 रुपया। तो देखिए यहां से और यहां से एक हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें देखिए 3 दिन का निश्चित किराया और 4 दिन अधिक रखी है तो उसका अतिरिक्त किराया लगेगा। ठीक है, अब देखिए जबकि सुसो एक
पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। देखिए एक पार्ट यहां से हमारा समीकरण बनेगा और एक समीकरण देखिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं, एक यहां से आपका शर्त बन जाएगा, यहां से लेके यहां तक एक समीकरण बनेगा। और दूसरा देखिए सुसो नाम की जो लड़की है यहां से लेकर के यहां तक आपका एक शर्त बनेगा। ठीक है, सुसो कितने दिन रखती है? 5 दिन रखती है, तो उसमें 3 दिन तो नियत है, 2 ही दिन अतिरिक्त रखती है। ठीक, और यहां पर सरिता कितने दिन रखती है? 7 दिन रखती है, तो उसमें 3 दिन नियत है और 4 दिन अतिरिक्त है, तो वो देती है 27 रुपया और यह देता है 21 रुपया। तो आपको पता करना है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना था। तो हमें न तो नियत किराया पता है और न ही अतिरिक्त किराया पता है, तो सबसे पहले हम नियत किराया मानेंगे कितने दिनों का? 3 दिनों का। अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मानेंगे और उसके बाद 2 शर्तें बनाएंगे, उन्हीं 2 शर्तों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। थोड़ा प्रश्न लंबा है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, आसान प्रश्न है। ठीक है, देखिए हमने माना 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया। ठीक है, वह 3 दिनों का देखिए यहां पर पता करना है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया वाई, जो चीज हमें पता नहीं रहता है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं एक समीकरण बना रहा हूं। ठीक है, देखिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा। कल्पना करिएगा कितने दिनों तक पुस्तक रखा? 7 दिनों तक। तो हमें एक बात बताइए, यहां पर मैं ऐसे समीकरण बना रहा हूं, x प्लस, बताइएगा मैंने x लिख करके कितना लिख दिया, कितना दिन लिख दिए? तो 3 दिन लिख दिए। ठीक है, x लिख करके देखिए हमने जब यह x लिखा तो ये 7 दिन है ना, तो मैंने देखिए 3 दिन का x बने, तो इस 7 दिन में मैंने 3 दिन लिख दिया, तो 7 दिन में कितना दिन बचा? 4 दिन, तो 4 अतिरिक्त तो हो गया और अतिरिक्त के लिए कौ रुपया देती है? y रुपया, बराबर कितना अदा की है? तो 27 रुपया। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। और ध्यान से देखिएगा, अब यहां लिख रहे हैं द्वितीय शर्त। देखिए अच्छे से समझेंगे तो समय तो लगेगा भाई, आप सोचेंगे सर समझा भी दें और कम समय में ही आपको समझ में आ जाए। और ये कौन है? तो सुसो है। सरिता एक लड़की है, मान लीजिए सुसो भी एक लड़का है या लड़की है। अब देखिए सुसो एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए वो 5 दिन रखती है। सुसो कितने दिन रखती है? 5 दिन तक। देखिए यही कमाल का चीज है, जिसने यह बना लिया उसका काम हो गया। तो 5 दिन को हम कैसे लिखेंगे? तो गौर से देखिएगा, x बताइए कितने दिन मैंने लिख दिया? 3 दिन। देखिए 3 दिनों के लिए मैंने x माना है, प्लस, तो बताइए तब 5 दिन में आपने 3 दिन लिख दिया, तो 2 दिन अतिरिक्त रखा है, तो वो 2 दिन को कैसे लिखेंगे? तो देखिए अतिरिक्त के लिए y माने हैं, तो y में 2 का गुणा करके लिख देंगे, बराबर वो कितना रुपया दिया है? 21 रुपया। और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि हम 9 दिन पुस्तक रख दिए, आप दे दिए 50 रुपया। कल्पना करिए, मैं समझा रहा हूं, यही चीज लिखना खतरनाक है। तो बताइए कैसे लिखा जाएगा? तो 9 दिन में मैंने 3 दिन के लिए क्या माना है? x माना है, तो मैंने x लिख दिया, प्लस, तो 9 दिन में मैंने ये 3 दिन लिख दिया, तो कितना दिन बच गया? 6 दिन बच गया। तो 6 के लिए अतिरिक्त के लिए y माने हैं, तो यहां पर 6y लिख देंगे, बराबर 50 रुपया। क्लियर? ये समझ में आप लोग को बात आ रहा है? पुनः देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 12 दिन पुस्तक को रख दिया, तो बताइए x लिखेगा तो कितने दिन हो गया? x लिखा तो 3 दिन हो गया। देखिए 3 दिन हो गया, क्योंकि 3 दिनों का किराया 100 रुपया है, नियत है। और अतिरिक्त दिनों का, तो अतिरिक्त दिन कितने बचते हैं? तो 9 दिन बचते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 9y, मान लीजिए कि दिया है 20 रुपया। आपको क्लियर हो चुका है? कल्पना करिए, मैंने ऐसे समझाया आपको। तो बताइए यहां पर जो मैं ये x लिखा हूं, यह 3 दिन लिखा हूं, और सरिता ने 7 दिन रखा है, तो 4 दिन तो बचा, 3 दिन तो मैंने लिख दिया, तो 4 दिन बच गया। तो अतिरिक्त के लिए मैंने y माना है, तो 4 के साथ y लगा दिया, पैसा दे दिया 27 रुपया। अब नीचे देखिए, यह सुसो का है, तो भाई मैंने x लिखा तो कितना दिन लिख दिया? 3 दिन लिख दिया। और 5 दिन रखा है ना, तो उसमें 3 दिन लिख दिए, तो आपका 2 ही दिन बचा ना,
तो यहाँ पर अतिरिक्त के लिए y माने हैं तो 2y कर दिए। अब जानते हैं क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने लिखा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, तो मैं 1 को लिख दे रहा हूं एक साथ, x प्लस 4y बराबर 27 रुपया। यह है समीकरण नंबर 1, इसी को मैं उतार रहा हूं, ठीक है ना, ये सरिता का है। अब देखिए x प्लस 2y बराबर कितना 21 रुपये। सुसो जो है 5 दिन पढ़ा है तो 21 रुपया दिया है, सरिता ने 7 दिन पढ़ा तो 27 रुपया दिया। तो जो मैं ये x लिखा हूं ये नियत है और ये 3 दिन का किराया, गौर करिएगा। और अतिरिक्त के लिए y के तो 7 में लिए 3 लिखा गया, 4 बता तो 4y बराबर 27। अब देखिए इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है, पूरे सेक्शन को विलोपन विधि से हल करना है, और ये लास्ट है इसका ये अंतिम है। ठीक है, तो देखिए विलोपन का तरीका क्या है। देखिए मैं यहां पर लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यह देखते हैं कि कोई चर बराबर है, तो देखिए यहां पर बराबर है, तो आप कहेंगे सर y बराबर नहीं है। तो देखिए हमें दो चर वाले में से यदि कोई भी चर बराबर हो जाए तो हम उसे हल करने का काम करते हैं। यदि बराबर नहीं रहता तो मैं किसी को बराबर करता। तो यहाँ x बराबर है तो आप कहेंगे सर y को बराबर कर। देखिए कोई जिद की बात नहीं है, अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो ये भी बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें बराबर जब दिखाई दे रहा, भाई बना बनाया भोजन मिला है तो बना के खाना तो कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो बराबर है उसका चिन्ह देखिए, तो देखिए ये विलोपन का सिस्टम है, जबकि ये 4 विधि से हल हो सकता है। प्रतिस्थापन वज्र, अब वज्र आने वाला है। प्रतिस्थापन भी आप इससे पीछे पढ़े, ग्राफ ही शुरू में पढ़े। अब ये चल रहा है 3 नंबर पर विलोपन। तो देखिए जो बराबर है उसका चिन्ह देखिए, तो जो बराबर है उसका चिन्ह देखते हैं। देखिए चिन्ह समान है, तो जब चिन्ह समान हो तो घटाने पर, जानते हैं समान चिन्ह किसको कहते हैं, या तो दोनों के पास धन चिन्ह हो या दोनों के पास ऋण हो। लेकिन यही धन ऋण होता तो मैं जोड़ने पर लिखता, तो यहाँ पर दोनों के साथ चिन्ह धन है और ये घटाने पर और घटाते वक्त चिन्ह बदल देते हैं। तो नीचे वाला समीकरण का ये धन है ऋण हो जाएगा, धन है ऋण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब देखिए x धन में और ये ऋण में, ये आपस में कट जाएगा। अब देखिए 4y धन में 2y ऋण में, तो 4 में ले 2 जाएगा तो 2y बचेगा। कहेंगे सर ऋण में बचेगा कि धन में, तो देखिए धन वाला चिन्ह बड़ा है ना, ऋण वाला छोटा है, इसलिए धन में बचेगा। और 27 में ले 21 घटा दीजिए तो 6 आएगा। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6, ये गुणा है तो भाग कर दीजिए, ये कट गया। तो बताइए y बराबर 3 रुपया आ गया। ठीक, जानते हैं वह जितना अतिरिक्त रखा है वह एक दिन को रुपया दे रहा है, 3 रुपया दे रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए y बराबर 3 समीकरण, ठीक है, समीकरण बताइए किस में रख दें, 1 में रख दें, 2 में रख दें। चलिए मैं 2 में रख दे रहा हूं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब तो 2 को मैं लिख दूं यहां पर, तो लिख दे रहा हूं x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x को उतार दीजिए प्लस 2 गुणे, बताइए y बराबर आपका कितना है, 3 रुपया है ना, तो यहां पर लिखिए 3, y के स्थान पर देखिए 3 है बराबर 21। ठीक, तो x प्लस 2 तिया के 6 बराबर 21, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 और ये पक्षांतर हो जाएगा तो -6, तो x बराबर आपका हो गया 15। ठीक है, पुस्तकालय का सिस्टम समझ गए। उस पुस्तकालय का नियम यही है कि भाई 3 दिन के लिए आप किसी भी किताब को ले जाएंगे पढ़ने के लिए, मैं आपसे सिर्फ 15 रुपया लूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप दिन को बढ़ाएंगे मैं आपसे 3 रुपया हर दिन का एक्स्ट्रा जोड़ूंगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 4 दिन के लिए ले जाता तो 15 रुपया यह लेता और 1 दिन का 3 रुपया यह लेता, तो बताइए 15 दिन कितना हो जाता, 18 रुपया। तो माने 1 दिन का हो गया। अब देखिए तो नियत किराया बताइए 15 रुपया है, 1 दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए। देख लीजिए 3 दिनों का नियत किराया x बराबर 15 रुपया,
प्रत्येक दिनों का अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपया। अगर इस समीकरण में रखेंगे तो 27 आ जाएगा। जैसे देखिए x की जगह 15 रखिए प्लस 4 गुणे y की जगह पर 3 रखिए तो ये 15 ये था, 4 3 के 12, तो 15 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ रखिए 15 प्लस 3 दूना के 6, तो 15 में 6 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल क्या है, सही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको वज्र देखने को मिलेगा।